हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज अपन पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्राइव करनी है, अर्थात मुख्य अक्ष बनाना है और मुख्य अक्ष पर दो पतले पतले लेंसों को बिल्कुल पास पास रखना है, अर्थात बिल्कुल सटाकर रखना है। ठीक है, फिर देखो क्या होगा कि अपन ने प्रथम लेंस से u दूरी पर कोई बिंदु बिंब रख दिया O। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां से ये रे ऐसे जाएगी तो प्रथम लेंस द्वारा इसकी इमेज क्या बना दी जाएगी, आई डैश। ठीक है, पर ये द्वितीय लेंस बोलेगा कि इमेज केवल प्रथम लेंस ही नहीं बनाएगा, इमेज मैं भी बनाऊंगा। तो ये जो द्वितीय लेंस है ये इसकी इमेज क्या बना देगा, इसको और भी डाइवर्ट कर देगा और इसकी इमेज कुछ ऐसा बना देगा आई। ये आई अपने लिए क्या है, फाइनल इमेज। ठीक है जेंटलमैन, ये वी डैश क्या है, वी डैश का मतलब क्या है, प्रथम लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, देखो, और जो सेकंड रे है, अपन को प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने रे चाहिए बेटा, कम से कम 2। तो जो दूसरी रे उसको मैंने ऐसे भेजा, तो ये जो है इसके ओ बोले तो प्रकाश केंद्र से जा रही है और प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण विचलित नहीं होती है, सीधी निकल जाती है। तो ये किरण कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है जेंटलमैन, अब देखो अपन ने क्या लिखा कि चित्रानुसार कोई दो पतले लेंस L1 व L2 संपर्क में है। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये दोनों कैसे संपर्क में है, समाक्षतः है। इसका मतलब इन दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष जो है वो क्या है, समान है। चित्रानुसार कोई दो पतले लेंस L1 व L2 संपर्क में है तथा वायु माध्यम में रखी है, किसी भी माध्यम में रख सकते हैं अपन इसको। प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1 और द्वितीय लेंस की फोकस दूरी f2 है। फिर से अपन यहां से लिखेंगे क्या कि चित्रानुसार कोई बिंदु बिंब, इसकी थ्योरी लिख रहा हूं बेटा, चित्रानुसार कोई बिंदु बिंब, बिंब बोल दो चाहे वस्तु बोल दो O, और कहां रखा है, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर प्रथम लेंस से, तो ऐसा लिख दूं L1 से u दूरी पर रखा है। तो प्रथम लेंस द्वारा मुख्य अक्ष पर इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब आई डैश बन जाता है। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, क्या कि प्रथम द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब द्वितीय के लिए बिंब का कार्य करता है। ओके जेंटलमैन, तो ये जो प्रथम द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है ये द्वितीय के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब बेटा, आई डैश, द्वितीय लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। ठीक है, बिंब का कार्य करता है तथा द्वितीय लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आई v दूरी पर बना दिया जाता है। क्या लिखा आपने कि चित्रानुसार कोई बिंदु बिंब O मुख्य अक्ष पर L1 से u दूरी पर रखा है, तो प्रथम लेंस द्वारा मुख्य अक्ष पर इसका प्रतिबिंब I डैश v डैश दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब I डैश द्वितीय लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है तथा द्वितीय लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब आई कितनी दूरी पर बनाता है, v दूरी पर बनाता है। ओके जेंटलमैन, अब अपन क्या करेंगे, देखो आपको पता है लेंस सूत्र, जानते हो सर लेंस सूत्र क्या होता है?
लेंस सूत्र ये होता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, ये क्या होता है? लेंस सूत्र। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या कि प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र से प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र से, तो प्रथम लेंस के लिए अगर आप लेंस सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके जेंटलमैन, इसमें कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा। प्रथम लेंस की फोकस दूरी कितनी है? f1, तो यहां पर क्या लिख दूंगा? बोलो f1। ठीक है, प्रथम लेंस द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनता है जिसकी दूरी कितनी है? v डैश, तो यहां पर क्या जाएगा? v डैश। और जो बिंब की दूरी है वो कितनी है? u। तो ये अपनी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर इसी प्रकार क्या लिखेंगे कि द्वितीय लेंस के लिए, यहां पर बेटा जी आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस, द्वितीय लेंस के लिए लेंस सूत्र से। ठीक है, द्वितीय लेंस के लिए अगर मैं लेंस सूत्र लगाता हूं तो देखो, द्वितीय लेंस के लिए लेंस सूत्र से वापस लिख दो लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है बेटा जी, अब देखो f की जगह पर क्या लिखूंगा? f2, क्योंकि द्वितीय लेंस की फोकस दूरी कितनी है बेटा जी? f2। ठीक है, द्वितीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब I बनाया जाता है जिसकी दूरी कितनी है? v, तो इसको एज इट इज रहने दो u। u का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपको बताया कि प्रथम लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब द्वितीय लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। तो खुद के दिमाग से सोचकर बताओ बेटा जी, वीडियो को पॉज करके, कि u के स्थान पर क्या आना चाहिए? u के स्थान पर आना चाहिए v डैश, क्योंकि आपने लिखा है कि प्रथम का प्रतिबिंब द्वितीय के लिए बिंब का कार्य करेगा, अर्थात द्वितीय की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v डैश। समझ में आ गई क्या ये बात? u की जगह पर क्या लिख दूं? v डैश। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है? समझ तो गए क्या आप क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है कि प्रथम लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब द्वितीय के लिए बिंब का कार्य करता है। ठीक है, तो u की जगह पर क्या जाएगा? v डैश। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है? अब अपन ऐसा लिखेंगे क्या, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा जी। अब अपन ऐसा लिख देंगे कि माना संयोजन से बने लेंस के लिए अगर मैं इन दोनों को एक ही लेंस मान लूं, ठीक है जेंटलमैन, क्या मान लूं? एक ही लेंस, तो इस लेंस के लिए u तो क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी, बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और v क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी, बोले तो इमेज डिस्टेंस। और इसकी फोकस दूरी कितनी मान लूं? f। माना संयोजन से बने लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी, बोलो बेटा जी? u। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v, वह फोकस दूरी f है, तो f है तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। समीकरण नंबर थर्ड, इसके साथ किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसकी फोकस दूरी कितनी है? f, इमेज डिस्टेंस कितनी है? v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u। तो इसको ऐसा कैसा रखेंगे? देखो अपन ने यहां पर लिखा था f1 f2 ऐसा लिखा था। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी f1 थी और इसकी कितनी थी? f2। इसकी फोकस दूरी कितनी है बेटा? आपने कितनी मानी है? f, तो f का f ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को ऐड कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने को, ठीक है, जोड़ने का तरीका यह है कि बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ेंगे और दाएं पक्ष में दायां पक्ष। तो बेटा जी समीकरण 1 का बायां पक्ष ये था 1/f, 1 + 1/f2, ठीक है, इक्वल
1/v डेस माइनस 1/u प्लस बायां पक्ष में बायां पक्ष जोड़ना था और दाएं पक्ष में दायां पक्ष। ये समीकरण 1 का दायां पक्ष और ये रहा समीकरण 2 का दायां पक्ष। ठीक है, अब देखो बेटा जी, इससे ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 1/v डेस प्लस का 1/v डेस माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, प्लस वाले को आगे लिख दूं और माइनस वाले को पीछे लिख दूं। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसा लिख दूं कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4 समीकरण 3 में 4 से देखो 1/v माइनस 1/u, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं 1/f। ठीक है बेटा जी, तो क्या लिख दूंगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f, या 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है जेंटल, ओके। आप इसको आगे और भी हल कर सकते हो, यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको हल कर सकते हो, पर फिलहाल तक आपको इतना ही याद रखना है कि अगर 2 लेंस संयोजित है तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर 3 होते तो प्लस क्या जाता 1/f3, और अगर n होते तो अपन n का क्या कर देते, योग कर देते। ओके जेंटलमैन, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, लेंसों का संयोजन। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि प्रथम लेंस की शक्ति कितनी बोल दो बेटा जी, P1, व द्वितीय लेंस की शक्ति P2। ठीक है, और संयोजन से बने लेंस की शक्ति P है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखो आपको पता है P का सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या जाएगा P, इसकी जगह पर क्या जाएगा P1 और इसकी जगह पर क्या जाएगा P2। ओके जेंटलमैन, अब देखो कुछ और बातें कर लेते हैं किसके संदर्भ में, लेंसों के संयोजन के संदर्भ में। ठीक है, आपने 2 लेंस लेकर डेरिवेशन निकाला था तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार आया था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और फिर आपने पावर कैलकुलेट की थी तो कुछ इस प्रकार आया था P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, यदि मैं ऐसा बोल दूं कि कितने लेंस जुड़े हों, यदि n लेंस संयोजित है तो क्या आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/3 प्लस डैश डैश। ठीक है जेंटलमैन, इसी प्रकार अगर मैं शक्ति कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा मान लूं कि जो m है इसका मतलब है संयोजन से बने लेंस का आवर्धन, M1 का मतलब है प्रथम लेंस का आवर्धन। तो आप देखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा Mn। ठीक है जेंटलमैन, अगर n लेंस जुड़े, अगर आप आवर्धन चाहते हैं तो क्या हो जाएगा M1 गुणा M2 गुणा M3। ठीक है जेंटलमैन, अर्थात लेंसों के संयोजन से आवर्धन बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो कई बार आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे तो इनकी वैल्यू F1 F2 P1 P2 इनकी वैल्यू आपको चिन्ह सहित लगानी है। वैसे तो आपको पता है, अपन बार बार पढ़ चुके हैं कि अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस को आप क्या बोल सकते हो, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को आप क्या बोल सकते हो सर, कॉन्वेक्स लेंस। एक ही बात है सर। इसी प्रकार मैं ऐसा बोल दूं क्या कि अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। ठीक है, आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसका मतलब शक्ति भी क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, याद करो सर, क्या आज के बाद आपको हमेशा के लिए याद करना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है
और शक्ति भी क्या होती है, पॉजिटिव। आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगी बेटा ये बात। जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव, और जो साइन फोकस दूरी का होता है वही साइन किसका होता है, शक्ति का। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, नेगेटिव। अब देखो सर, आपसे ऐसा कहेगा क्वेश्चन कि +4D व -2D, डी का मतलब डायप्टर। बेटा पिछले लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा था कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है, ठीक है। +4D व -2D के दो लेंस संयोजित है, और ये कैसे संयोजित है, समाप्त संयोजित है। इनकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, समान है। संयोजित है तो संयोजन से बने लेंस की शक्ति व प्रकृति क्या होगी, ठीक है। अब देखो सर, आपका फॉर्मूला क्या होता है, P = P1 + P2। ओके जेंटलमैन, आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर इनके मान विथ साइन लगाना है, +4D, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, +4D। फिर ये प्लस किसका, फॉर्मूले का, और P2 का मान कितना है, -2D, ठीक है। तो P = क्या आ जाएगा, प्लस का 4D और माइनस का 2D, तो क्या आ जाएगा, P = प्लस का 2D, ठीक है। अब देखो P का साइन कैसा आया, पॉजिटिव। इसका मतलब संयोजन से बने लेंस की प्रकृति क्या होगी, अभिसारी। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अगर मैं आपसे मान लीजिए इसके आगे इसकी क्या पूछता, मैं आपसे कहता कि इसकी फोकस दूरी भी बताओ, क्या बताओ, फोकस दूरी, ठीक है। और वो भी मैं बोलता कि सेंटीमीटर में बतानी है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था बेटा पिछले लेक्चर में कि P = क्या होता है, 100/F, ठीक है। पर F किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, अर्थात इस फॉर्मूले में F किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर। अब देखो मेरे पास P की वैल्यू तो है, ठीक है, पर मेरे को F की वैल्यू चाहिए, किसके रूप में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो मैं लगा दूं वैल्यू, ये तो है 2D, तो 2, ये हो गया 100 और ये हो गया F को इधर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो F का मान कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ओके जेंटलमैन, ठीक है। और आपको पता है कि जो साइन P का होता है वही साइन किसका होता है, F का। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा, नहीं आई तो याद करो बेटा, शक्ति के दो फॉर्मूले होते हैं, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था बेटा, 1/F। ये कब लगाना है, जब F किस में हो, मीटर में। शक्ति का एक और फॉर्मूला भी अपन ने निकाला था, इसी से बना है बेटा ये फॉर्मूला, 100/F, और ये किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अब आपके लिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि -5D व +2D, D का मतलब डायप्टर, के दो लेंस संयोजित हैं, तो संयोजन से बने लेंस की शक्ति, फोकस दूरी व प्रकृति बताइए। ओके जेंटलमैन, प्रकृति का मतलब ये अपसारी होगा या अभिसारी होगा, आपको ये बताना है। आई एम वेटिंग योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ओके जेंटलमैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।